खाला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। खाला ने सानिया और मुझे देख तो लिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था, अब तो मैं गया, ये क्या हो गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सानिया मुझसे कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो, तुमने दरवाजे को बंद करना भी गवारा नहीं किया। देखो तुम्हारी गलती की वजह से क्या हो गया है। मैंने सानिया से कहा, बस खुशी इतनी थी कि मुझे पता ही न लगा। खैर मैंने अपनी हालत दुरुस्त की। रात तो हो चुकी थी, मैं सुकून से फरेश हुआ। अम्मी ने नीचे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं कहाँ जाने को तैयार था। मेरी तो हालत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि नीचे अगर जाऊंगा तो खाला अम्मी के सामने सब कुछ बताएगी। मेरी खाला से काफ़ी बनती थी, हम दोनों एक दरवाजे से काफ़ी फरी थे। लेकिन आज जो हो गया था, इसके बाद तो शायद खाला मुझे कभी माफ़ न करती। रात को सानिया का मुझे मैसेज आया, अभी तक इम्मी ने कोई बात नहीं की। मैंने सानिया से कहा कि तुमसे कोई बात तो नहीं की, तो कहने लगी, अभी तक तो नहीं की, अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने फिर पूछा, तुम खाला से मिली? तो कहने लगी, हाँ, अभी उन्हीं के कमरे से आई हूँ। तो मैंने कहा, वो तुमसे बहुत नाराज़ होगी, तुम्हें बुलाया भी नहीं होगा। सानिया ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और मुझसे बिल्कुल वैसे ही मिली जैसे हम आम दिनों में एक दूसरे को बुलाते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैंने सानिया से कहा, चलो सुबह खाने पर पता चल जाएगा कि क्या होगा। सारी रात बेचैनी में गुजरी। अगर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने कहा, कौन? दरवाज़ा खुला तो खाला थी। कहने लगी, शहजादे अभी तक सो रहे हो, टाइम तो देखो। मैंने हैरानी से कहा, खाला मुझे पता ही नहीं लगा टाइम का। तो खाला कहने लगी, तुम्हें चीज़ों का अब कहाँ पता चलता है। जैसे ही खाला ने ये कहा तो मैंने खाला की तरफ देखा तो खाला हल्की सी मुस्कुराहट दी और नीचे चली गई। जाते जाते हूँ मुझे कहने लगी, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है, उसे पहले कि ठंडा हो जाए। मैंने कहा, जी खाला मैं आता हूँ। खैर मैं नीचे गया। सानिया, अम्मी और खाला एक टेबल पर बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। खाना खाया। खाने के दौरान रोज़मर्रा की बातें हुई। फिर अचानक खाला ने इम्मी से कहा कि मुझे आपसे समीर के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। इम्मी ने कहा, खैर तो है, मैं तो बहुत घबरा रहा था। खाला ने उम्मी से कहा कि आपका शहज़ादा बैठा अब तो अपनी खाला के पास बैठता ही नहीं है। बचपन में तो मेरी गौहर से उतरता नहीं था, जब से मैं आई हूँ बस अपने कमरे में ही घुसा रहता है, न जाने वहाँ क्या करता है। इमी ने कहा, क्यों भाई समीर, क्या बात है? खाला क्या कह रही है? मैंने उम्मी से कहा, नहीं उम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ़ था। दोपहर को उम्मी ने बताया कि मैं सानिया के साथ बाज़ार कुछ कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, तुम खाला का ख्याल रखना। मैंने अम्मी से कहा, जी ठीक, जैसे आप कहीं। अम्मी सानिया के साथ बाज़ार चली गई। खाला टीवी देख रही थी। जब खाला को पता चला कि वो सब जा चुके हैं तो मुझे आवाज़ दी, समीर। मैंने बात सुनते ही कहा, जी खाला बोले। तो खाला कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए,
मैं तो तुम्हें शरीफ समझती थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी मैंने खाला से कहा। वो सब कुछ तो बस एक हादसा था। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको भी पता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ ना हो। फिर खाला ने कहा, चलो ठीक है, उसके बदले तुम मेरे साथ भी। मैं तो खुद यही चाहती थी और मौके की तलाश में थी, लेकिन तुमने सानिया को पहले ही। खैर, जो भी है, आज के बाद तुम मुझे भी खुश रखोगे। और फिर पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।